पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, व्यापारी भाइयों, आप सभी को मेरी नमस्ते, राम राम। मैं इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदेश प्रवक्ता आपके सामने आज के हुए घटनाक्रम पे लाइव आया हूं। साथियों, जैसा कि हम 40 दिन से किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है, करीब करीब 53-54 किसान हमारे भाई शहीद भी हो गए, लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंगी। उससे पहले 2-2.5 महीने तक हम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हर मंत्रियों के आगे अपना दुखड़ा भी रोया कि किसान को मत बर्बाद करो, ये आपके जो काले कानून हैं ये किसान को बर्बाद करने वाले हैं। लेकिन किसान नहीं जागी और पिछले 2-3 दिन से किसानों ने बार बार कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप अपने गृह क्षेत्र गांव कैमला में मत जाइए। आपने वहां के लोगों को लालच भी दिया करोड़ों का कि मैं आज करोड़ों रुपए देके इस गांव की काया पलट करूंगा। आपका गृह क्षेत्र था, आप पहले कहां थे? पिछले 6 साल से कैमला भी वही था, गांव भी वही था, करनाल भी वही था, आपका गृह क्षेत्र भी था। लेकिन जिद इस बात की कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अपने बड़े बड़े मंत्रियों को इस काम पे लगा दिया कि ये 3 काले कानून किसानों के हित में है और ये बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री सारे समझाएंगे। और उसी योजना के तहत आप उस कैमला गांव में जाने का प्रोग्राम आपने बनाया कि हम इन कानूनों को समझाएंगे। किसानों को बहकाया गया है। एक तरफ आप कहते हैं कि किसानों को बहकाया गया और दूसरी तरफ आज आप कह रहे हैं, अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि ये किसान नहीं है, ये कम्युनिस्ट है, ये कांग्रेसी है। इससे पहले आपने कहा था कि ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। हरियाणा के लोग तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ पंजाब के लोग हैं। हिंदुस्तान का कोई किसान नहीं है, कोई मजदूर नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि वहां आड़तिया बैठा है, आपके भाजपा के कुछ गुंडे ये कहते हैं कि वह तो आड़ती बैठे, किसान है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये सारे कम्युनिस्ट थे? क्या ये कांग्रेसी है? हम सारे के सारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नहीं आज किसान के रूप में बॉर्डर पे गए हैं और पिछले 40 दिन से वहीं बैठे। अभय सिंह चौटाला जी भी गए थे और वहीं हैं 3-4 दिन से, उससे पहले भी गए हैं। क्या ये भी कम्युनिस्ट है? क्या ये भी कांग्रेसी है? क्या खालिस्तानी है? आप पाकिस्तानी भी कह सकते हो, खालिस्तानी भी कह सकते हो, आतंकवादी भी कह सकते हो। आपके हक की कोई बात हो तो सही, बाकी तो पूरा देश आतंकवादी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे, खुद आपके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कह रहे। आपके आने से पहले भाजपा के गुंडों के द्वारा पुलिस से डंडे छीन करके किसानों पर हमला किया गया, जो कि बेहद निंदनीय है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान आंदोलन करने पर मजबूर है। 40 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर भीषण ठंड और बारिश जैसी विपरीत स्थितियों में काले कानून के खिलाफ किसान आंदोलनरत है। भाजपा की केंद्र सरकार के 8 दौर की वार्ता विफल होने के बाद
आपने 9वीं वार्ता 15 जनवरी को बुलाई। इतना लंबा टाइम होने के बावजूद भी आपको यह नहीं समझ आया कि आप किसान की हक की बात करने के लिए कैमला गांव में जाने की एक जिद पे अड़े थे कि मैं जाऊंगा। और उस गांव के कुछ लोगों को, जो गुंडे थे भारतीय जनता पार्टी को, कि गांव का फायदा करूंगा, मैं करोड़ों रुपए दूंगा। करोड़ों रुपए देके मतलब एक चाल चल रहे हो आप बार बार। 4 साल पहले एसवाईएल के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बार बार इंडियन नेशनल लोकदल जल नायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आपको चेताया बार बार कि आप उठिए, हरियाणा के किसान के पानी के लिए उठिए। आप नहीं उठे। इस आंदोलन को दो फाड़ करने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों का भाईचारा खराब करने की कोशिश की। आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज एसवाईएल के मुद्दे पे वहां आंदोलन करने की 2-4 घंटे की ड्रामेबाजी की, लेकिन किसानों ने वो भी नहीं चलने दी। आपको समझ नहीं आता। आपकी सीआईडी रिपोर्ट ने भी आपको बताया कि आप बगैर सिक्योरिटी के मत जाइए, और आज तो आप सिक्योरिटी के साथ भी गए थे। क्या हुआ? क्या लेकर के आए आप? आपने इस देश के किसान के साथ जो गद्दारी की है, आप साबित हो गए कि आप वाकई में इस देश के किसान और मजदूर और व्यापारी वर्ग के साथ छल करने वाले एक गद्दार नेता हो। एक गद्दार पार्टी है आपकी। कभी किसी चैनल वाले को बताते हो कि ये गद्दार है क्योंकि सिर्फ आपकी दिखाए, अगर आपकी ना दिखाए तो फिर वो गद्दार। आपकी बात ना करे तो वो कम्युनिस्ट, आपकी फेवर की बात ना करे तो वो कांग्रेसी, आपकी फेवर की बात ना करे तो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता। आपको शर्म नहीं आती? 6 साल से आपने किया क्या? कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, कहीं जाट नॉन जाट को लड़ाया, कहीं सिख और हरियाणा को लड़ाने की बात की। खालिस्तानी आतंकवादी आपने रोड फाड़ने का काम किया। क्या इस देश का नागरिक इस नेशनल हाईवे को यूज नहीं कर सकता? इस देश का नागरिक इस देश के किसी भी कोने में जा सकता है। आपने रोड फाड़ के, वो भी पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डाल के, उनको दिल्ली जाने से रोका। अगर आप उनको दिल्ली जाने से नहीं रोकते तो आज से पहले, कई दिन पहले ये हल हो चुका होता, लेकिन नहीं, आपकी हठ धर्मिता के कारण ये सारा काम हुआ। आज बड़ा दर्द हुआ आपको। बड़े कम्युनिस्ट नजर आए, बड़े कांग्रेसी नजर आए, आपको किसान नहीं नजर आया। एक तरफ कहते हो कि किसान नहीं है और दूसरी तरफ कहते हो कि किसानों को बहकाया जा रहा है। एक बात में तो आ जाओ, अगर किसान को बहकाया गया तो क्या आज जो थे वो कम्युनिस्टी और कांग्रेसी थे? किसान थे, किसान। आज हरियाणा के किसी भी कोने में आप जाकर के देखिए, आपको घुसने नहीं देंगे। ना व्यापारी वर्ग घुसने देगा, ना किसान घुसने देगा। आपने सिवाय बर्बादी के इस देश को कहां लेके आए हो आप पिछले 6 साल में? आप देख तो लो। आपने बड़े बड़े लोगों को लगा दिया कि तेल काले कानून, इन किसानों को समझाओ जाके, ये किसानों के बड़े फायदे हैं। और जो फायदा गिनाने की बात आती है तो फायदा गिनाया जाता है कि तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी। ये फायदा है क्या? जमीन नहीं जाएगी। अब भी तो है हमारे पास जमीन। ये फायदा गिना रहे हो कि आपकी जमीन नहीं जाएगी। दूसरा फायदा गिनाते हो कि मंडियां बंद नहीं होंगी। ये फायदा है क्या? मंडियां तो आज भी है। और फिर बताते हो कि आप अपनी फसल को इस देश के किसी भी कोने में जाके बेच सकते हो। किसने मना किया पहले? ये आज भी हम बेच सकते हैं अपनी इस फसल को कहीं भी। लेकिन सिवाय बकवास करने के और टाइम पास करने के आपके पास कोई काम बचा ही नहीं। इस देश को बर्बाद होने से बचाइए। 40 दिन से इस ठंड में आप 1 घंटा रुक के तो दिखाइए। आपने खेती की नहीं। सिवाय बकवास के इस देश के प्रजातंत्र को खत्म करने की जो आप कोशिश कर रहे हो, भाईचारा खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हो,
और कोशिश ही नहीं, मैं तो कहता अपने भाईचारा खत्म ही कर दिया। 1868 धान का भाव है यूपी में और बिहार में 2006 से लागू कर रखा ही है आपने। 900 रुपये 1000 रुपये से ऊपर धान नहीं बिकता। पिछली दफा जो धान घोटाला हरियाणा में हुआ उसका एक कारण था कि बिहार से धान लेकर के आपके मंत्री संतरी सारे के सारे इस काम में लग गए थे, और वही काम आप फिर दोबारा किसान के साथ कर रहे हो। लेकिन आज आपको पता चल गया कि आपका जब हेलीकॉप्टर कैमला गांव के ऊपर से घूम रहा था तो 20-30 हजार की संख्या थी किसानों की, और आपके आने से पहले आपके भाजपा के गुंडों ने पुलिस की डंडा लाठी छीन के किसान को मारा। लेकिन नतीजा क्या निकला? उतरते तो होते एक बार धरती के ऊपर आपका हेलीकॉप्टर, बाई रोड आके देख लेते। अगली मीटिंग कहाँ है वहां जाके देख लो। अब भी टाइम है आपके पास। किसान के साथ, मजदूर के साथ, व्यापारी वर्ग के साथ धक्का मुक्की ना करें। इसके फायदे की बात करें। इसकी जमीन मत छीनो, इसकी आत्मा छीनने की कोशिश कर रहे हो आप। इसकी इज्जत और मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात कर रहे हो आप। कभी वाटर कैनन से, कभी अश्रु गैस के गोले। अभी 4 दिन पहले जब राजस्थान का किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था तो आपने वाटर कैनन और अश्रु गैस के गोले छोड़े, और आज भी आपने वाटर कैनन अश्रु गैस के गोले छोड़े। हद होती है हर बात की। शर्म है कि नहीं आप लोगों को? इस सर्दी में जब -2 टेम्परेचर भी रहा इस महीने, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है सर्दी ने, और इस समय आप बुजुर्ग माँ बाप के ऊपर, बहन भाइयों के ऊपर, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग कर रहे हो -2 डिग्री में। अरे 53-54 किसान शहीद हो चुके हैं। बार बार बताएं क्या आप लोगों को? एक सुशांत राजपूत 4 महीने तक टीवी नेशनल चैनल पे पीटा आप लोगों ने, और ये शहादत नहीं दिखाई देती आपको किसान की? 15 साल से आपकी इस लचर व्यवस्था की वजह से 4 लाख किसान शहीद हुए हैं, 4 लाख। और इस 1.5 महीने में 40 दिन में 53 किसान शहीद हो चुके। कान खोल के सुन लो मोदी जी, भाजपा के गुंडों, मनोहर लाल खट्टर जी, आपके घर का तो एक आदमी भी नहीं गया होगा, ना कभी बॉर्डर पे, ना कभी खेती की। एक बार नजदीक लग के तो देखो। इस सर्दी में पानी तो देकर देखो। इस सर्दी में अपनी फसल बो करके उसकी रुखाली करके तो देखो। जब सांप दिख जाता है तो किसान उस समय भी उस पानी को ठीक करने के लिए, अपने किले में लगाने के लिए उतर जाता है पानी में सांप का ना डरो के, और लाखों किसान सांप के डंक से भी मारे जाते हैं। कभी एक्सीडेंट बीमा योजना थी, वो खत्म कर दी, सांप के लड़े हुए का खत्म कर दिया। मैं तो आपको ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ यही कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि आज हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, विद सिक्योरिटी, विद पुलिस डिपार्टमेंट सारा अमला जमला था। उससे पहले अंबाला में था, आपके अंबाला में भी प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हुआ था किसानों के द्वारा। वो भी किसान थे, व्यापारी थे, कमेरा वर्ग था, गरीब था। और आज वो जो हजारों की संख्या में था वो भी किसान था, कम्युनिस्ट नहीं थे, कांग्रेसी नहीं थे। आज किसी भी पार्टी का आदमी वहां नहीं है, वो सारे के सारे किसान हैं। आपको समझना ही होगा, और नहीं तो इस देश की पब्लिक आपको समझा के मानेगी। मैं ज्यादा ना कहते हुए, जब जब किसी भी राजा ने या किसी भी सरकार ने आकर के किसान के दुखती रग पे हाथ रखा, उस सरकार का, उस पार्टी का नाश हुआ है। अब आपकी बारी है, आपका विनाश निश्चित है। और 26 तारीख को, जैसे कि किसान संगठन ने पहले ही आपको बताया है
कि अपने ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा लगा करके दिल्ली में जाएगा। अगर आपके अंदर सद्बुद्धि हो तो जान माल की हानि से बच सकते हो। उससे पहले पहले आप इसका हल करें, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। हमारी आपसे अपील भी है और बार बार रिक्वेस्ट भी है कि किसान को दर्द समझे, और नहीं तो 26 तारीख को आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है। और दिल्ली में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको दिक्कत आएगी। आप जहां जहां झंडा फहराने के लिए जाओगे वहां आपको दिक्कत आएगी। इस देश का 26 जनवरी का दिन, गणतंत्र दिवस का दिन, बहुत काला दिन होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस किसान की सद्बुद्धि सुध ले। 27 तारीख को 26 तारीख के दिन ही अभय सिंह जी चौटाला इस देश का पहला एमएलए होगा, विधायक होगा, जो इस विरोध में अपना विधायक पद त्याग देंगे। उसके बाद आपकी सरकार नहीं बचेगी। आपके बहुत सारे जेजेपी के एमएलए विधायक पद से इस्तीफा देंगे, देना पड़ेगा, मजबूरी होगी उनकी। तो आप सिर्फ 26 तारीख तक का टाइम बचा आपके पास, आपकी सरकार तो गई समझो। और ये घमंड है ना, ये घमंड, ये ज्यादा लंबा टाइम नहीं चलने वाला आपका। ये बहुत शॉर्ट टर्म है आपके लिए, बहुत छोटा समय है आपके लिए। उसके बाद आपको कभी कोई जिंदगी में पूछेगा भी नहीं। घमंडी हो आप। घमंडी राजा कभी किसी प्रदेश का भला कर सकता है क्या? तो मेरे तो खून तो इसलिए खोल रहा है मुख्यमंत्री जी कि हमारे माँ बाप बैठे वहां पे, हमारी माताएं बहनें बैठी है वहां पे, और आप वाटर कैनन का प्रयोग कर रहे हो इस ठंड में। आपको हिसार में पिछले 2 साल पहले मुझे पता चला था कि गर्म पानी नहीं मिला था, आपने सस्पेंड कर दिए सारे के सारे। शर्म है कि नहीं आपको? बड़ी मुश्किल से आपको ये गद्दी मिली है भारतीय जनता पार्टी में, इस देश का नाश करने के लिए मिली थी क्या? 1906 में अंग्रेजों ने किया था गलत काम। इस देश के किसान के साथ 3 ही अध्यादेश थे, 3 ही काले कानून थे, और इस देश के किसान ने वो तीनों काले कानून 9 महीने तक लगातार आंदोलन करके अंग्रेजों को मुंह बंद कर दिया था। आप तो अंग्रेजों से भी गए गुजरे हो। आपका इतिहास कहता है कि आपने इस देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आदमी ने इस देश के लिए, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। और गलती हो गई है आप लोगों को यहां बैठा करके। 5 साल पहले तो उस गलती में मैं भी शामिल था, लेकिन अब देश का किसान दोबारा गलती नहीं करेगा, व्यापारी दोबारा गलती नहीं करेगा, गरीब दोबारा गलती नहीं करेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 26 तारीख की उस काले दिन ना हो, गणतंत्र दिवस अच्छे धूमधाम से मनाया जाए। पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम है, उस नया नाम को बर्बाद मत करो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 26 तारीख से पहले पहले आप इसका हल कर ले और किसान को इज्जत के साथ उसके घर जाने दिया जाए। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, शायद अग्रेसिव था थोड़ा सा, क्योंकि आज का वो देखा नहीं गया और 40 दिन से वो देखा नहीं जा रहा। आपने 1 सेकंड नहीं लगाई मीडिया में आने की कि कम्युनिस्ट थे, कांग्रेसी थे, लोकदली थे, पता नहीं क्या क्या बकवास करके अपना टीवी चैनल पे चले गए, और कुछ नेशनल चैनल उसको बड़े धड़ल्ले से दिखा भी रहे हैं। इस देश के चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जब इस देश का मीडिया अगर मेरी थोड़ी सी भी फेवर करे तो समझो मैं भी बिक चुका और ये मीडिया भी बिक चुका। तो आज उसका उदाहरण क्लियर है। शर्म करो थोड़ा बहुत। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, मैं भाई किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, व्यापारी भाइयों, अगर कोई गलत बात निकल गई तो हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे से या किसी नेता से, ये भी आज की दिन गुंडे जैसे ही है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और जो गलती कर रहे हो आप उस गलती को मत दोहराओ, इस देश को बर्बाद होने से बचाओ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।